आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र गुजरात की फेमस कोथिंबीर वड़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही टेस्टी होती है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। यहाँ पर हम हरी धनिया ले लिए हैं और इसकी हम सब पत्तियाँ निकाल लेंगे कुछ इस तरह की, और डंठल जो है इसका बाहर रख देंगे, इसको फेंकेंगे नहीं डंठल। ये यहाँ पर धनिया इस तरह हम निकाल लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से धुल लेंगे 1-2 बार पानी में और अच्छे से बारीक काट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 कप बेसन और यहाँ पर ले लिए हैं 1 पाउंड 4 कप चावल का आटा और इसको हम मिक्स कर ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम 1 कप पानी ले लिए हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको मिक्स करेंगे। एक बार में पानी हम नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। पहले इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसका मेजरमेंट हम एक बर्तन से लेंगे, कप या कटोरी। हम यहाँ पर कप से नाप के ले रहे हैं, तो 1 कप बेसन लिए हैं और 2 कप पानी लिए हैं। इसके बाद हम इसमें डाल दे रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ले लिए हैं कूटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद यहाँ पर ले लिए हम 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच ले लिए हैं जीरा, 1 चम्मच साथ ही ले लिए हैं गरम मसाला। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1 चम्मच चीनी पाउडर भी ले लीजिएगा। यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप पानी हम पहले डाल चुके हैं और ये दूसरा कप पानी हम फिर से इसमें ऐड कर रहे हैं। टोटल हमको 2 कप पानी यहाँ पर लेना है। हमको बेसन के 2 गुना पानी चाहिए। अब इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पर हम ले लिए 1 कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे, 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद डाल देंगे 1 पिंच यहाँ पर हींग डालने के बाद यहाँ पर डाल देंगे हम 2 से 3 चम्मच सफ़ेद तिल डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए ये ज़रूर से ज़रूर डालें। इसको हम 1 मिनट तक ऐसे रोस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे जो काट करके बारीक एकदम हरी धनिया के पत्ते रखे थे, उनको डाल करके यहाँ पर हम 1 से 1.5 मिनट के लिए धनिया को भून लेंगे। कोथिंबीर बड़ी महाराष्ट्र और गुजरात की फेमस डिश है। सर्दियों के सीज़न में धनिया बहुत ही आती है मार्केट में, तो ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपको इसमें खट्टा भी पसंद है तो आप इसमें 1 नींबू का रस डाल सकते हैं। हम यहाँ पे नहीं लिए हैं नींबू का रस। 1 से 1.5 मिनट यहाँ पर धनिया को भूनते हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हम यहाँ पर बेसन का घोल बना करके तैयार किए हैं। हम यहाँ पर गैस की फ्लेम एकदम लो फ्लेम में कर देंगे, तभी यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसे लगातार ही चलाना है। इधर साइड में तब तक हम एक ले लिए इस तरह की ट्रे, इसमें हम जमाएंगे इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसको हम लगातार इसी तरह चलाते रहेंगे। ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसे आ गई है। इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसी तरह लगातार चलाते रहना है। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है, इसलिए एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे हम ये ट्रे में थोड़ा सा नीचे तिल डाल देंगे ऐसे, ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगे जब इसको हम इसमें फैलाएं। ये देखिए यहाँ पर ये बेसन कितना गाढ़ा हो गया है, ये देख सकते हैं। इसको अभी हमें पकाना है। जब ये इकट्ठा होने लगे, थोड़ा सा कढ़ाई छोड़ने लगे, तब समझ जाइए इसका साइन है कि ये पक गया है। अभी इसको हमें लो फ्लेम में इसी तरह पकाना है। यहाँ पर आप नॉन स्टिक कढ़ाई लीजिएगा। मेरे यहाँ पे कढ़ाई है, इसका तो निकल गया, इसलिए थोड़ा इसमें चिपक रहा है। नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे तो उसमें नहीं चिपकेगा। यहाँ पर हम इसको अब पक चुका है, इसको डाल देंगे एक ट्रे में, डाल करके अच्छे से
हम इस तरह इसको फैला देंगे। इसको एकदम बराबर ऐसे फैलाना है। ये देखिए, आपके पास अगर ट्रे नहीं है तो आप कोई थाली में भी जमा सकते हैं। अब इसको हम रख देंगे आधा घंटा के लिए। आधा घंटा बाद ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको हम डिमोल्ड कर लेंगे। ये यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, इसको हम निकाल लिए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ऊपर बराबर एक तरफ से इसमें तिल भी दिख रही है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में और बढ़िया सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। अब इसको हम अपने पसंद के पीसेस में कट कर लेते हैं। आपको जैसा पसंद हो, छोटी पीस या बड़ी पीस, आप उस तरह यहाँ पर इसको काट लेंगे। यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। अगर ये काटते समय चाकू में चिपक जाए तो इसमें आप थोड़ा सा तेल लगा करके इसको काट सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये काटने में चिपकता है। ये देखिए, हम इस तरह इसको काट के निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, इसके पीस कुछ इस तरह हैं। अभी एक और आपको हम निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं इसके पीसेस। ये लीजिए, सारे पीस यहाँ पर हम काट के तैयार कर लिए हैं। इसको आप चाहें तो ऐसे खा लें चटनी के साथ, और इसको आप फ्राई करके भी खा सकते हैं। इस तरह में भी अच्छी लगेगी खाने में, और फ्राई करके खाएंगे तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, थोड़ी सी कुरकुरी हो जाएगी। आप इस तरह 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब मन करे आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हम निकाल के इसको रख लिए हैं। यहाँ पर हम ले लिए हैं चटनी बनाने के लिए। यहाँ पे जो हम धनिया निकाले थे पत्ती, उसके डंठल लिए हैं। लहसुन 3 से 4 कई ले लिए हैं। अदरक 2 हरी मिर्च ले लिए हैं। नमक ले लिए हैं 1 चम्मच, और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर आलू भुजिया नमकीन ले लिए हैं। 2 चम्मच यहाँ पर पानी ले लिए हैं। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ खट्टा कोई नहीं खाता, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। चटनी बन करके तैयार हो गई है। इधर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें कोथिम्बीर बड़ी को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। इस तरह हम इसको चम्मच से उलट पलट के चारों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। अब बहुत ही अच्छी ये एकदम गोल्डन ब्राउन जब तक हो न जाए तब तक हमें इसे पकाना है, ताकि अच्छे से कुरकुरी हमारी कोथिम्बीर बड़ी बन करके तैयार हो जाए। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ अच्छे से पक के तैयार हो गई है, गोल्डन ब्राउन कलर में आ गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक बैच की हम तल लिए हैं। अब इसके बाद हम दूसरे बैच के इधर फ्राई कर लेते हैं इसको भी। जब भी इसको फ्राई करें तो कोई इसी तरह का बड़ा बर्तन ले, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी एक बार में तल जाएं। ये देखिए, इसका कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आ गया है, और एकदम ही कुरकुरी हैं और अंदर से सॉफ्ट भी हैं। बहुत ही खाने में ये अच्छी लगेंगी। ये देखिए, इस दूसरे बैच का भी हम उलट पलट के इसी तरह हम इसको भी पका ले रहे हैं। दूसरे बैच की भी यहाँ पर पक करके तैयार हो गई हैं। ये लीजिए, यहाँ पर कोथिम्बीर बड़ी बन के तैयार हो गई है, गर्मा गर्म एकदम से कुरकुरी। इसको हम यहाँ पर सर्व करें हरी चटनी के साथ। अभी इसको हम आपको एक तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। तो आप भी बनाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।